Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you on the behalf of Kids Foundation School, and I'm your science teacher Maria Bloch. We are going to start our third lecture of level 7th, and that is the second chapter, and the chapter name is Transport in Human and the Plants. So let's get start reading of this chapter. We have learned in the previous chapter that our body needs food and oxygen to produce energy. Waste are also produced in our body. How do material move in our body? The supply of the food, water, oxygen, etc. and the removal of the waste from our body is called transportation. The blood circulatory system in our body serve this purpose. Okay. अगर आप रिकॉल करें प्रीवियस चैप्टर को तो हमने इसमें बिल्कुल पढ़ा था ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को. हमने अगर आप ब्रीदिंग के प्रोसेस को अगर रिकॉल करें इन एंड आउट ऑफ द एयर, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन जो है इन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रही है, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए थी. फूड के लिए एनर्जी हमें बेसिक सोर्स था. प्रीवियस चैप्टर आपने एनर्जी को डिस्कस किया, ब्रीदिंग के प्रोसेस को डिस्कस किया, और इस जो सारा जो ये चीज़ें थी आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ कर आए, तो अब आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे बिल्ट हो चुके होंगे जो आपको हेल्प आउट करेंगे इस चैप्टर से रेलिवेंट. एंड देन द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ मतलब ये कि आपका ब्लड कैसे मूव करता है थ्रू आउट योर बॉडी. जो मूवमेंट है आपकी ब्लड की इन योर होल बॉडी, दैट इज़ एक्चुअली द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. Our circulatory system comprises the heart, blood vessels and the blood. अब आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं. ठीक, कंप्राइज का मतलब मुश्तमिल होना, कंसिस्ट होना. तो जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं. द मेजर वन इज़ हार्ट, ब्लड वेसल एंड द ब्लड. आर हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन. आपका हार्ट क्या, पंपिंग ऑर्गन. पंपिंग का मतलब पंप करना. ठीक है, इट पम्प्स द ब्लड इन द ब्लड वेसल. ये क्या करता है, लेकर जाता है ब्लड को आपकी ब्लड वेसल्स तक. नाउ द हार्ट. Our heart is a muscular organ about the size of our fist. हार्ट जो है मसल्स का बना हुआ है, दैट इज़ वाई वी आर कॉल्ड इट द मस्कुलर ऑर्गन. ठीक है, इसका हमारे दिल का साइज़ कितना होता है, फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को. अगर आप अपने हाथ को बंद करो, मुट्ठी बनाओ, तो आपको पता चलेगा कि आप दैट्स योर साइज़ ऑफ हार्ट. आर हार्ट इज़ फाउंड इन आर चेस्ट. और अगर हम लोकेशन की बात करें कि हार्ट की लोकेशन क्या है, तो हार्ट आपके कहाँ होता है, चेस्ट के अंदर होता है. इट पम्प्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड. अच्छा, अब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम होगी हम उसको बोलेंगे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. डी का मतलब है रिमूवल, डी मीन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी उसे हम बोलेंगे दैट इज़ अ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कम नहीं, सॉरी, ऑक्सीजन नहीं होगी. तो इट पम्प्स. अब आपका हार्ट क्या करता है, ये पंप करता है ऑक्सीजन पुअर ब्लड को लंग्स की तरफ. एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड, जो जिसमें ऑक्सीजन हो गया हम उसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा आपकी बॉडी की तरफ. ये बड़े कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका हार्ट जो है ऑक्सीजन पुअर ब्लड को लंग्स की तरफ लेकर जाता है, लेकिन ऑक्सीजन रिच ब्लड को आपकी पूरी बॉडी तक लेकर जाता है. देर आर द 4 चैम्बर्स इन आर हार्ट. अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्ट के स्ट्रक्चर के अंदर कितने चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं. ठीक है, 2 अपर चैम्बर्स, 2 लोअर चैम्बर्स. जो अपर चैम्बर्स हैं, ऊपर वाला जो पोर्शन है हार्ट को, उसको हम बोलते हैं आर्ट्रिया. जो लोअर चैम्बर है उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल. ठीक है, आर्ट्रिया जो है इसका प्लूरल है. अगर हम सिंगुलर की फॉर्म बात करें तो आर्ट्रियम. अगर आप एक क्योंकि 2 चैम्बर है, अगर आप अगर अपर चैम्बर में अगर आप सिर्फ एक आर्ट्रिया के एक पोर्शन को डिस्कस कर रहे हो तो उसे आप बोलोगे आर्ट्रियम. द वेंट्रिकल ऑफ आर हार्ट आर लार्जर देन आर्ट्रिया. ठीक हो गया. अगर कंपेयर करें, अगर हम इफ़ यू मूव in comparison of the artery and the ventricle, then we can say that the ventricle of our heart is larger than the arteria. जो आपका ventricle है वो arteria से बड़े होंगे साइज में. both arteria contract at the same times and so ventricle. अच्छा, दोनों आर्टरी, क्योंकि 2 आर्टरी हैं 2 वेंट्रिकल हैं, अगर एक आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा भी साथ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना, इकट्ठा होना. ठीक है, अगर एक आर्टरी कॉन्ट्रैक्शन कब होती है आपके, या रिलैक्सेशन कब होगी, कॉन्ट्रैक्शन कब होगी, जब आप ब्लड को पंप करके दूसरे पोर्शन की तरफ धकेलोगे तो आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा. ठीक है, स्क्वीज होगा, इकट्ठा होगा. ठीक है, और रिलैक्स कब होगा, जब ब्लड उसके अंदर आ रहा होगा. ठीक हो गया. बोथ आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम एंड सो वेंट्रिकल. तो जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है वेंट्रिकल आर्टिकल में
एक ही टाइम में होगा, दोनों एक ही साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दोनों एक ही टाइम रिलैक्स होंगे। द ब्लड पासिस फ्रॉम द आर्ट्रिया इनटू द वेंट्रिकल। अब जो ब्लड है वो कहाँ से कहाँ जाता है, ब्लड आर्ट्रिया से कहाँ आता है, वेंट्रिकल में। क्यों? दैट्स वेरी ऑब्वियस, आपके हार्ट का ऊपर पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन आर्ट्रिया है, तो ब्लड ऊपर से नीचे आएगा ना, तो आर्ट्रिया से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स की तरफ। देयर इज़ अ वॉल बिटवीन द ईच आर्ट्री एंड द वेंट्रिकल ऑन द बोथ साइड ऑफ द हार्ट। अच्छा जी, आपको पता है आपकी इनकी आर्टरी वेंट्रिकल के दरमियान में एक वॉल्व होते हैं, ठीक है, दोनों साइड्स पर आपके। दीज वॉल, अब इनका काम क्या है, दीज वॉल कीप द ब्लड फ्लोइंग इन द वन डायरेक्शन। क्या करते हैं, आपकी ब्लड के फ्लो को की डायरेक्शन को फिक्स रखने के लिए, कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में मूव करे, कि ऐसे नहीं कि ब्लड सीधा जा रहा है तो वापस आ जाए। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी में वॉल्व्स रखे हैं। तो वॉल्व्स का फंक्शन क्या है, टू कीप द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड इन, टू कीप ब्लड इन वन डायरेक्शन, उसके फ्लो को एक्चुअली मेंटेन करने के लिए इन वन डायरेक्शन। दैट्स वाई दैट इज़ अ वेरी मेजर एंड द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द वॉल्व्स। Deoxygenated blood from the body enter the right atrium and the oxygenated blood from the lungs enter the left atrium of our heart. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने वाली है। जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन पुर ब्लड है, वो कहाँ जाएगा, फ्रॉम द बॉडी एंटर इन द राइट आर्ट्रियम, ठीक है। जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन पुर ब्लड है, वो आपका कहाँ एंटर होगा, आपके राइट आर्ट्रियम के अंदर, ठीक है, राइट आर्ट्रियम में आएगा। और जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कहाँ जाएगा, लंग्स से एंटर होगा, फ्रॉम द लंग्स एंटर द लेफ्ट आर्ट्रियम ऑफ द हार्ट। लंग्स से कहाँ आ रहा है, वो आपकी हार्ट की तरफ, कौन से, लेफ्ट की तरफ। देखिए लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट लें, राइट साइड राइट आर्टरी में आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कहाँ से आ रहा है, बॉडी से एंटर होके आएगा राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपका, वो कहाँ से आएगा, लंग से एंटर होगा आपकी हार्ट के लेफ्ट आर्टरी के अंदर। इज दैट क्लियर? The right ventricle pushes the blood to the lungs and the left ventricle pushes the blood into the body. अब क्या करेगा, जो आपका राइट वेंट्रिकल है वो क्या करेगा, पुश करेगा ब्लड को कि वो कहाँ जाए, लंग्स की तरफ। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पुश करेगा ब्लड को कि वो पूरी बॉडी की तरफ मूव करे। ठीक हो गया, क्लियर हो रही है बात आप लोगों को? ठीक है, ये देखें यहाँ पे डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन दी गई है, राइट आर्टरी दिखाया है, लेफ्ट दिखाया है, वॉल्व्स की डायरेक्शन दिखाई है, ठीक है। Kindly turn the next page. Blood vessels. ठीक हो गया। The blood travels throughout the body through blood vessels. आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, जो ब्लड मूव कर रहा है, वो क्यों मूव कर रहा है, किसकी वजह से मूव कर रहा है, आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स की वजह से ट्रैवल कर रहा है। 3 टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल आर, अच्छा ब्लड वेसल की 3 टाइप्स हैं, ठीक है, वेन्स, कैपिलरीज एंड द आर्टरीज। दीज ऑल आर द 3 टाइप्स ऑफ द blood vessels.